देखिए, भाजपा जो है विकास, विरासत और आशीर्वाद की राजनीति कर रही है। और उसी तरह जो है हमारे मोदी जी जब विकास के मंदिर पार्लियामेंट को और राम मंदिर को एक ही तरह से साष्टांग करते हैं, तो विकास जो है और विरासत दोनों को समान रूप से हम जो है सम्मान देते हैं। और इसी तरह जो है विकास के सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के सामने जा रहे हैं। देखिए, भाजपा जो है उसको जनता का आशीर्वाद पिछले 18 वर्ष से मध्य प्रदेश की जनता देती आ रही है और हमें पूर्ण आशा है कि इस बार जो है सत्ता की चाबी जनता फिर से भाजपा को ही सौंपेगी। और जिस प्रकार से हमने जन कल्याण किया, गरीब कल्याण किया है और विकास को हमने साथ में रखा, जो हमने जहाँ 40,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, आज 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें हैं। जहाँ 2800 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता था, आज 30,000 मेगावाट से ज़्यादा का विद्युत उत्पादन है। हमारे प्रदेश की जो जीडीपी थी मात्र 70,000 करोड़ हुआ करती थी, आज हमारे प्रदेश की जीडीपी जो है लगभग 14 लाख करोड़ रुपए है। जिस प्रकार से हमने जन कल्याण किया है, किसानों का कल्याण किया है, बहनों का महिला सशक्तिकरण किया है, महिला लाडली बहना योजना के द्वारा हम 3,000 रुपये देने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमने 46 लाख से ज़्यादा लाडली लक्ष्मी बनाई हुई हैं। हमने जो विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति दी हुई है, 2,000 करोड़ का जो शिक्षा का बजट होता था वो 40,000 करोड़ का बजट कर दिया। और इस सब के कारण से मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता, हम मध्य प्रदेश की जनता को भगवान भी मानते हैं। कांग्रेस तो उसको राक्षस कहती है, और निस्संदेह हमने उनको भगवान मान करके जो पूजा और अर्चना की है मध्य प्रदेश की जनता की, और मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और लगभग 2/3 से ज़्यादा सीटें, जिसको मैं कह रहा हूँ 170 से ऊपर सीटें आएंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है और हम ये कह सकते हैं कि हम 150 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे और बड़ी मजबूती से सरकार बनाएंगे। बाकी जनता से इतनी सी अपील है कि कृपया अपने अधिकारों का उपयोग करें, अपने मताधिकार का उपयोग करें, वोट जरूर करें। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, जो आपको छलने आते हैं, झूठ बोलकर, झूठे वादे कर कर, उनसे सतर्क रहें। क्योंकि एक दिन तो आपको छल लेंगे किसी तरह से, लेकिन उसके बाद 5 साल आपको रोज लूटेंगे और आपको हमेशा आपका जो भविष्य है उसको अंधकार में डाल देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, अपना वोट आपका वोट बहुत अमूल्य है, उस वोट को जिसको भी दें बड़ी सोच समझ कर दें और विकास के लिए वोट दें, झूठे वादों के लिए वोट ना करें। मध्य प्रदेश में जनता से मेरा आग्रह है कि लूट और झूठ की सरकार को उखाड़ फेंकिए। भारतीय जनता का पार्टी की ये जो 50% भ्रष्टाचार की सरकार है, इसे उखाड़ फेंकिए और कांग्रेस का साथ दीजिए, कमलनाथ की सच्चाई का साथ दीजिए। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो मध्य प्रदेश को रूपांतरित करेगी, मध्य प्रदेश को एक नई पहचान देगी। आज जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 सीटें ला रही है और एक नई सरकार यहाँ पर रूप ले रही है। भारतीय जनता पार्टी जाएगी और ये कुशासन समाप्त होगा। देखिए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश के 2 करोड़ 10 लाख लोग आज बिना काम के घूम रहे हैं। 39 साल तक का बच्चा जो है बेरोजगार है। ये मध्य प्रदेश के लिए इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक चीज़ नहीं हो सकती। महंगाई ने लोगों को मार डाला है। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि चुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मतदान किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हमारी फिर से सरकार बनने जा रही है, विजय वर्गीय ये बात कहते हुए नजर आए। तो कमलनाथ ने भी, आपको बता दें, जीतू पटवारी ने मतदान कर दिया है। तो नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के अंदर मतदान किया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में मतदान किया। तो लगातार नेता अपनी जीत की भी दावे कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ मतदान का भी प्रयोग कर रहे हैं। लगातार आपको बता दें कि वोटिंग के जुड़ी बड़ी अपडेट जो है वह सामने आ रही है। तो एक तरफ मतदान तो हो रहा है, लेकिन चुनावी मुद्दे भी हैं। लगातार इन मुद्दों पर चर्चा करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, परिचय आपको करा देते हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से हैं, कुंवर सिंह निषाद हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, अमनप्रीत कौर हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। डॉक्टर अवधेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। फ्री बीज से लेकर सोने के महल तक के दावे और वादे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त हर एक पार्टी ने पूरी ताकत मध्य प्रदेश की चुनाव के अंदर, चुनाव प्रचार के अंदर ठोकी है, और आज वह तारीख है जब जनता चुनेगी कौन सी पार्टी।
देखिए, आज मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर जो है मतदान शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं कि जो मतदाता हैं उनमें क्या उत्साह है इस समय। और ये उत्साह उनको ये प्रदर्शित करता है, उनका उत्साह, कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश का विकास हुआ है भाजपा के राज में, वो जो विकास है वो पहले कभी हुआ नहीं। और जो मध्य प्रदेश की जनता है, विकसित मध्य प्रदेश को सपना बनाकर जो है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लाने के लिए उत्साहित है इस समय। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि भाजपा सरकार से पहले जो सरकारें थी मध्य प्रदेश में, उन्होंने क्या विकास किया। आज यदि आप देखें, जो पहले 44,000 किलोमीटर सड़कें बनी हुई थी मध्य प्रदेश में, आज वही सड़कों का निर्माण यदि आप देखें तो 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बनी हुई है मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश का किसान है, जो कांग्रेस सरकार में खून के आंसू रोता था, आज उस मध्य प्रदेश के किसान को राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर 12,000 किसान सम्मान निधि दे रही है, जिसमें 6,000 राज्य सरकार दे रही है और 6,000 केंद्र सरकार दे रही है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है और वो जो है ये झूठ की राजनीति से दूर और जो लूट खसोट की राजनीति करते हैं, जो अभी मैंने सुना आपके एक कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, ये सही कह रहे थे। मध्य प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि कौन लूट खसोट की राजनीति करता है, कौन उन पर राजनीति करता है और कौन उनके विकास की बात करता है। तो निश्चित तौर पर आज जो है मध्य प्रदेश की जनता अपने आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए, अच्छी सरकार लाने के लिए आज अपना ठीक है। मतदान कुंवर करेगी। सिंह निषाद जी, क्या डबल कहना इंजन की चाहेंगे? सरकार जो ये है डबल बनाने इंजन में की पूरी तरह से सरकार ने उत्साहित मध्य प्रदेश के अंदर केंद्र और राज्य की सारी योजनाएं उपलब्ध करा दी हैं। कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? क्योंकि हाल ही में केंद्र की तरफ से किश्त जारी कर दी 15वीं। जब मैं किसान निधि की बात करती हूँ तो वही दूसरी तरफ आदिवासियों को लेकर भी एक नई योजना जो है वह केंद्र सरकार लेकर आई है। अलग जी, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि जहां चुनाव होता है तो इस तरह के जो पूरे वादे हैं वो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो माननीय मोदी जी ने कहा था कि भाई हमारी सरकार आप दोबारा से बनवाइए और हमारी सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों को फ्री बिजली देंगे सिंचाई के लिए, लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हम फ्री बोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, नहीं हुआ। उल्टा मध्य प्रदेश में जिस वो चीजें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उस पर चुनाव के बाद खरा नहीं उतरती है। निसंदेह मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन है बहुत पॉजिटिव रहता है और उसी के भ्रम में जनता फंसती है। इन्होंने कहा था, जैसे चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि 15 लाख देंगे किसानों को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे और स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये नया देश में काला धन वापस लेके आएंगे और महंगाई कम करेंगे। लेकिन इस तरह के जो वादे थे उस पर ये खरा नहीं उतरे। अभी तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान में ये भारतीय जनता पार्टी पैक्ट करके चुनाव लड़ रही थी। इनका पैक्ट था सीबीआई के साथ, इनका पैक्ट था ईडी के साथ, आईटी के साथ, अडानी और अंबानी जैसे बड़े व्यापारियों के साथ। लेकिन आपने देखा कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर छापे पड़ते हैं, उनके ऊपर रेड डाली जाती है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का बेटा और सार्वजनिक रूप से पैसे के लेन देन की जो वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद से ईडी गायब है, सीबीआई गायब है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना मुंह छुपाए फिर रहे हैं। तो ये चीजें बताती हैं ठीक है कि भारतीय जनता अमनप्रीत कौर जी क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही पार्टियों ने पूरे वादे करने की कोशिश की, नए नए वादे दिए, फ्री 20 के वादे दिए। पिछले अगर हम जून महीने से लेकर नवंबर तक की बात करते हैं तो 10 ऐसी योजनाएं भी जनता को मध्य प्रदेश के अंदर दे दी गई। तो पूरी ताकत जो है वह इस वक्त मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर जनता को लुभाने के लिए की गई। 30 सीटों पे आज मध्य प्रदेश में चुनाव है और उसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे मंत्रियों की जो सांस है वो आज दांव पे लगी हुई है। अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की, अगर हम बात करें परिवारवाद की, मुझे याद आ रहा है प्रधानमंत्री का लाल किले पे जो भाषण हुआ था, कम से कम 12 बार उन्होंने भ्रष्टाचार का नाम लिया था, कम से कम 11 बार उन्होंने परिवारवाद को टारगेट किया था। आज वही नरेंद्र सिंह तोमर हैं जिनका बेटा जो है वो भ्रष्टाचार के नाम पे उनका नाम आ रहा है और वो भी
इतने करोड़ों के घोटाले का सामना करने पा रहे हैं, और उसके बाद भी उनका कोई बयान नहीं आया उस पर। और जैसे आपने देखा कि महादेव घोटाला आया था छत्तीसगढ़, जिस दिन पहले चरण का चुनाव था, तो वहां पे ईडी फटाफट पहुंच गई थी, पर अभी ईडी भोपाल का या फिर मध्य प्रदेश का जो रास्ता है वो शायद भूल ही गई है। तो ये भ्रष्टाचार और ये जो हम परिवारवाद की बात करते हैं, ये सब दूसरों के लिए नजर आता है भाजपा को, अपने के लिए नहीं। फ्रीबीज की आपने पलक बात करी, तो एक जमाना वो था कि भाजपा के कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक फ्रीबीज को पसंद नहीं करते थे। उनका ये कहना था कि अगर फ्रीबीज की फैसिलिटीज जो सरकार देती है वो लोगों को नकारा बना देती है। आज वही फ्रीबीज की जो होड़ लगी हुई है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, एक से बढ़कर एक, जो जैसे कांग्रेस करती जा रही है बिल्कुल वैसे ही उनके पीछे पीछे भाजपा जो है फ्रीबीज की झड़ी लगाते जा रही है। आप ये देखो, जो लक्ष्मी योजना है या फिर ये जो महिलाओं के लिए कम से कम 1.25 करोड़ महिलाओं को साधने की कोशिश करी गई है, तो ये इनका एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इनके पास समझ लो हुक्म का एक का यही आ गया है, और जो लक्ष्मी योजना के अधीन महिलाओं के खाते में कैश गया है, इसका जरूर प्रभाव पड़ेगा इस इलेक्शन के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे अवधेश जी, क्योंकि CSDS का सर्वे है और सर्वे ये कहता है कि जनता के मुद्दे हैं महंगाई, जनता के मुद्दे हैं बेरोजगारी, ये 2 मुद्दे सबसे प्रमुख हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बीजेपी की और कांग्रेस की, चुनावी सभाओं के अंदर मैनिफेस्टो में इन दोनों मुद्दों पर बात ही नहीं की गई, लेकिन जनता कह रही है कि हम तो वोट जी इन मुद्दों पर दे रहे हैं। देखिए पलक जी, जैसे कि अभी आप भी कह रहे हैं, और ये प्रवक्ता जो कांग्रेस के बैठे अपने भाई जो हैं ये कुंवर सिंह निषाद जी, और जो अपनी राजनीतिक विश्लेषक हैं बहन अमनदीप जी, इन्होंने एक बात कही कि बीजेपी जो विपक्ष पर ही वार कर रही है चुनावी मुद्दों को लेकर, चुनाव का समय है, ठीक है। तो इनकी बात का मैं एक जवाब दे दूं। देखिए, यदि आप ये बात कर रहे हैं जो माननीय नरेंद्र तोमर जी हैं उनके बेटे की, तो देखिए वो वीडियो जो है ऑडियो वायरल हुई है, उस पर जांच चल रही है, पहली बात। अब जो पकड़े गए हैं, जिन पर ईडी का छापा पड़ा है, सीबीआई का छापा पड़ा, सीबीआई जांच चल रही है, भाई उनके ऊपर तो जांच चल रही है पहले से। अब जो महादेव ऐप की बात करी इन्होंने, जो सट्टा घोटाला जो हुआ है आपके छत्तीसगढ़ में, उसने जो महादेव ऐप का जो मालिक है उसने स्वीकार किया है, मैंने पैसे ट्रांसफर किए हैं। भाई नरेंद्र तोमर जी जो है उनके बेटे के अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है ना अभी, वो तो ऑडियो वायरल हुई है। लेकिन अमनप्रीत जी और कुंवर सिंह निषाद का ये कहना है अवधेश जी कि आपकी ईडी, सीबीआई, आईटी नहीं जाती वहां पर। जैसे महादेव घोटाले में इन्होंने एक वीडियो रिलीज करी थी, ऐसे ही जगमनदीप की भी तो वीडियो आई है, वो जो कनाडा से। अरे बिल्कुल अमनदीप जी, मैं तो कह रहा हूँ ना, अमनदीप जी मैं तो कह रहा हूँ, देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। अरे इन्होंने क्यों नहीं किया भाई भाजपा के नेताओं पर कोई कार्रवाई? क्या इन्हें कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला? ठीक है, किसी ने मना किया था? इनकी भी सरकारें हैं ना अमनदीप जी, आप ये बात कीजिए। हम तो कह रहे हैं ना, खुले मन से कहते हैं हम तो, यदि भाजपा का कोई नेता आपको भ्रष्टाचारी लगता है, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, आप कार्रवाई करवाइए। क्या कहना चाहेंगे कुंवर सिंह निषाद जी? ये बेहद महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी जांच नहीं कर रही है, बीजेपी के नेता भ्रष्ट हैं, 40% कमीशन कभी आप कहते हैं, कभी 50% कमीशन कहते हैं। जिन राज्यों के अंदर आपकी सरकार है वहां पर तो आप जांच करवा सकते हैं ना, लेकिन कभी भी बीजेपी के ऊपर, किसी नेता के ऊपर आप केवल आरोप लगाते हैं, कभी जांच नहीं करते। जी कुंवर सिंह निषाद जी। नहीं, हम तो भाई कहना चाहेंगे, हम तो आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोपों पर कार्रवाई कहाँ होती है? भारतीय जनता पार्टी तो दूध की धुली हुई पार्टी है, ये तो वॉशिंग पाउडर है। भारतीय जनता पार्टी से जो नाले, तो सर दूध की धुली पार्टी लगेगी ना, क्योंकि आपके राज्य में, सही बात बोली है सर अवधेश जी ने, कि आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है सर, आपकी सरकार जो है वह जिन राज्यों में है, राजस्थान के अंदर है, वसुंधरा राजे के लिए आपके ही मंत्री ये बात कहते हुए नजर आए, सचिन पायलट, की जी आप जांच कराइए कि इससे पहले घोटाला हुआ था सरकार में, आप जांच करवाइए, लेकिन अभी तक वो जांच नहीं हुई। तो जिन राज्यों के अंदर आपकी सरकार है, आप बीजेपी के नेताओं के ऊपर जांच करवाइए, इसमें गलत क्या है? सांठ घाट है क्या कोई? पलक जी, मैं याद दिलाना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी का बयान, उन्होंने महाराष्ट्र के जिन नेताओं को कहा था कि भाई ये भ्रष्टाचारी है। अरे सर, आप बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं सर, करेक्ट, मैं आपकी बात नहीं काट रही सर, मैं कह रही हूँ आपकी सरकार जांच क्यों नहीं कर रही? आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे सर। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद डिबेट में बैठे हैं, जो बात केवल सीबीआई और ईडी तो काम कर सकती है। आप मेरे सवाल नहीं समझ रहे सर,
मैं ये नहीं पूछ रही कि बीजेपी क्या कर रही है सर, मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आप मुझे इसका पूरा जवाब दीजिए कि बीजेपी महाराष्ट्र में क्या करते हुए नजर आई। वो तो आपने पहले आरोप लगा दिया कि ईडी, सीबीआई, आईटी चुनाव से पहले पहुंच जाती है कांग्रेस नेताओं के घर पर। मैं आपसे पूछ रही हूं, जिन राज्यों के अंदर आपकी सरकार है, आपके पास पूरी पार है, आपके पास अथॉरिटी है, आप जांच करवाइए अगर बीजेपी की नेता जो है भ्रष्टाचारी है। मैं ये सवाल पूछ रही हूँ जी आपसे, बोलिए। कौन कार्रवाई करेगा सर? आपकी मौजूदा सरकार करेगी। जब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायक के ऊपर जांच कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते सर? छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर सचिन पायलट अगर कहते हैं कि वसुंधरा राजे के ऊपर आप जांच करवाइए, तो आज तक वो जांच तो नहीं कराई अशोक गहलोत ने। फिर आप कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई पहुंच जाती है हमारे घरों में। पलक जी, अब मैं बोलूं? हाँ, लेकिन सर आप जवाब दीजिए, आप मुद्दे से भटकाइए मत जनता को। नहीं, मेरी बात आप पूरी सुनेंगी तो मैं ठीक है सर, आप जवाब दीजिएगा मेरी सवाल का। इस देश के प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार पे बोलते हैं, जब वो लाल किले से बोलते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, जब वो बोलते हैं राज्यों में जाकर भ्रष्टाचार के ऊपर और कहते हैं अजीत पवार भ्रष्टाचारी, जब भ्रष्टाचारी सभी भाजपा में शामिल हो जाएंगे तो कार्रवाई किसके ऊपर होगी? जब बात होगी ये इनके जितने बड़ी खबर सामने आ रही है, वोट डालने के बाद कमलनाथ ने बीजेपी को घेरा है। शिवराज ने एमपी को चौपट प्रदेश बना दिया है। ये बात कमलनाथ कहते हुए नजर आए। वोटों पर मेरा पूरा भरोसा है। कांग्रेस नेता ने ये हमला किया है किस पर? बीजेपी पर। शिवराज सिंह चौहान पर कमलनाथ ये बड़ी टिप्पणी करते हुए नजर आए। वोट डालने के बाद कमलनाथ ने बीजेपी को एक बार फिर से घेरा। शिवराज ने एमपी को चौपट प्रदेश बना दिया है, ये बात कमलनाथ ने कही। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप सभी की टीवी स्क्रीन पर। मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी, इतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया है, मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। चलिए नजर डालते हैं क्या ट्वीट है। एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का तूफान आ रहा है। भारी बहुमत के साथ घरों में निकल रहे हैं आज बड़ी संख्या में मतदान और चुने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भरोसे वाली कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर यह बात लिखी। तो वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स अकाउंट के ऊपर जनता से, मतदाताओं से वोट करने की अपील की। एमपी में विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मुझे विश्वास है कि राज्य के हर क्षेत्र में मतदान पूरी गर्मजोशी के साथ मतदान करेंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व की रौनक बढ़ाएंगे। इस चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले इस राज्य के सभी युवाओं को मेरी शुभकामनाएं। साथ ही छत्तीसगढ़ वासियों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट करने की अपील करते हुए नजर आए। आपका हर वोट लोकतंत्र के लिए बहुमूल्य है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। तो अमित शाह ने भी आपको बता दें अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया और कहते हुए नजर आए, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत की भूमि मध्य प्रदेश की प्रगति, यहाँ की जनता के हितों की रक्षा सिर्फ एक मजबूत राष्ट्रवादी सरकार ही कर सकती है। मध्य प्रदेश के सभी बहनों, भाइयों और विशेषकर युवा मित्रों की अपील करता हूँ कि प्रदेश में विकास और सुशासन की यात्रा अनवरत जारी है। इसके लिए आप मतदान अवशेष करें और अन्य लोगों का भी मतदान के लिए प्रेरित करें। पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ वासियों को भी ये बात कहते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि प्रदेश में तुष्टीकरण व भ्रष्टाचार को समाप्त कर विकास, न्याय, गरीब कल्याण सुनिश्चित करने वाली सरकार को चुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। आपका एक वोट छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जनजातीय गौरव, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए कही। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप सभी की टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं के बीच में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। एक तरफ मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर, छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर। हम तट पर सिर्फ मां की कृपा मांगने आते हैं, इसके अलावा अभी तक तो हमने कुछ मांगा नहीं। कि वो ऐसी सामर्थ्य दें कि हम जीवन में बेहतर कर सकें, खुद के लिए नहीं, समाज के लिए और देश के लिए।
और जो हम दुनिया को परिवार मानते हैं उसके लिए वो सामर्थ्य रहे कि हम उस रास्ते पर बेहतर ढंग से चल सकें। ये मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, तो मैं तो अभी ये देख रहा हूं कि हम मां से ले रहे हैं, मां को वापस करने का समय भी है, तो दोनों काम हम एक साथ करें तो मुझे लगता है कि वो राज्य के लिए और राज्य की जनता के लिए बहुत श्रेयस्कर होगा। अगर हम लेते हैं तो हमें वापस करने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो लगातार चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप सभी को दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है